बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउटंट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास छठी से 12वीं आईआईटी जेईई या नीट का हो, या फिर सीबीएसई यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सलजार पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है प्रखर कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8, जिसमें हमारा सत्र पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण हेतु सीखने का स्तर 5 और उसके अंतर्गत आकलन 3। आज की क्लास में हम आकलन 3 को हल करेंगे, जो पेज नंबर 79 पर है। आइए शुरू करते हैं। आकलन 3, इसमें पहला सवाल है, दी गई आकृतियों के छायांकित भाग का भिन्न लिखें। ये इसमें जो आकृति दे रखी है, इनके छायांकित भाग का हमें भिन्न लिखना है। क है 4 बराबर भाग है, 4 में से एक भाग छायांकित है, भिन्न बनेगी 1/4। हम यहाँ लिखेंगे 1/4। ख है, इस आकृति में 1 2 3 4 बराबर भाग है, जिसमें से 1 2 3 भाग छायांकित है, 3/4, भिन्न बनेगी इसकी 3/4। ग है, इसमें 1 2 3 4 5 6 बराबर भाग है, उसमें से 3 भाग छायांकित है, भिन्न बनेगी 3/6। विद्यार्थियों, अगला सवाल है दूसरा, दी गई भिन्नों को देखकर आकृति को छायांकित करें। भिन्न देखनी है और हमें इस आकृति को छायांकित करना है। क है 3/8, हमें इस आकृति के 8 बराबर भाग करने हैं, उसमें से 3 भाग छायांकित करने हैं। तो हमें इसके 8 बराबर भाग कर लेते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, ये हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर भाग किए, उसमें कोई से भी हम 3 भाग छायांकित कर देंगे। 1 2 और ये 3, तो भिन्न बनी 3/8। अगला है ख 5/9, इसमें से हमें 9 बराबर भाग करने हैं, उसमें से 5 भाग छायांकित करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमने 9 बराबर भाग किए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें से 5 भाग छायांकित करने हैं। 1 2 3 4 और ये 5, तो भिन्न बनेगी 5/9। अगला है ग 4/7, इस आकृति के में 7 बराबर भाग करने हैं, उसमें से 4 भाग छायांकित करने हैं। तो हम 7 बराबर भाग कर लेते हैं। एक 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, उसमें से हम 4 भाग छायांकित कर देंगे। 1 2 3 और ये 4, तो भिन्न बनेगी 4/7। चलिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है तीसरा, दिए गए भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाएं। जो भिन्न दे रखे हैं इसे हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। कहें 2/3, तो ये हमें 0 और 1 के बीच में 1 2 3 भाग है, 3 में से ये होगा 1/3, ये होगा 2/3, तो यहाँ आएगा 2/3।
3, तो हम ये लिखेंगे 2/3। ख है 5/8, 0 और 1 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग हैं, तो यहाँ आएगा 1/8, यहाँ 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, तो यहाँ आएगा 5/8। ठीक है विद्यार्थियों, ये हमने भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाया। अगला है चौथा सवाल, दिए गए भिन्न के 2 समतुल्य भिन्न लिखे। इन भिन्नों के हमें 2 समतुल्य भिन्न लिखने हैं। कहें 2/3, इसके 2 समतुल्य भिन्न लिखने हैं। अंश और हर को हम समान संख्या से गुणा करते हैं तो उसकी समतुल्य भिन्न आती है। 2 का गुणा 2 से करें 2 दूनी 4, और 3 का गुणा भी 2 से करें 3 दूनी 6, यानी 4/6। 3 से गुणा करें 2 तिया 6, और इसको भी 3 से गुणा करें 3 तिया 9, 6/9, यानी 2/3 बराबर 4/6 बराबर 6/9। ख है 4/9, इसके समतुल्य भिन्न लिखनी है। अंश और हर को हम समान संख्या से गुणा करें। 4 का गुणा 2 से करें 4 दूनी 8, 9 का गुणा 2 से करें 9 दूनी 18, यानी 8/18। 3 से गुणा करें 4 तिया 12, इसको भी 3 से गुणा करें 9 तिया 27, 12/27, यानी 4/9 बराबर 8/18 बराबर 12/27। ये इसकी समतुल्य भिन्न है। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है 5वां, नीचे दी गई आकृतियों को 2 बराबर भागों में बांटें और आधे भाग को छायांकित करें। इन आकृतियों को हमें 2 बराबर भागों में बांटने और आधे भाग को छायांकित करना है, तो हम 2 बराबर भागों में बांट लेते हैं। इसे भी हम 2 बराबर भागों में बांट लेते हैं, इसे भी हम 2 बराबर भागों में बांट लेते हैं, और इसे भी हम 2 बराबर भागों में बांट लेते हैं। अब हम आधे भाग यानी किसी एक भाग को छायांकित कर देंगे। ये हो गया आधा 1/2, ये भी हो गया आधा 1/2, ये भी हो गया आधा 1/2, ये भी हो गया आधा यानी 1/2। तो इन आकृतियों को हमने 2 बराबर भागों बांट के आधे भाग को छायांकित किया। अगला है छठा सवाल, नीचे दी गई आकृतियों को 4 बराबर भागों में बांटें और चौथाई भाग को छायांकित करें। इन्हें हमें 4 बराबर भागों में बांटनी है और चौथाई भाग को छायांकित करना है। पहले हम इन्हें 4 बराबर भागों में बांट लेते हैं। ये हमने 4 बराबर भागों में बांटी, इसे भी 4 बराबर भागों में बांट लेते हैं, इसे भी हम 4 बराबर भागों में बांट लेते हैं, और इसे भी हम 4 बराबर भागों में बांट लेते हैं। तो विद्यार्थियों ये हमने इन आकृतियों को 4 बराबर भागों को बांट दी। अब चौथाई भाग को यानी 4 में से एक भाग को छायांकित करते हैं, तो वो होता है चौथाई भाग। ये हमने इसके चौथाई भाग को 1/4 को छायांकित किया, इसके भी चौथाई भाग को 1/4 को छायांकित किया, इसके भी चौथाई भाग यानी 1/4 को छायांकित किया, इसमें भी चौथाई भाग यानी 1/4 को छायांकित किया। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने आज की क्लास में आकलन 3 को हल किया। आप भी इस आकलन को समझ के हल कीजिए। विद्यार्थियों आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJR को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।